हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे भी चैनल के ऊपर जो कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड सेकंड, आज हमारा जो है ये वीडियो यानी कि ये सेशन जो है वो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि हमारे मोस्ट अभी एग्जाम कौन सी आने वाली है, रीट पात्रता की यानी कि रीट प्री की एग्जाम आने वाली है। तो अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? मोस्टली 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के अंदर जो है वो हमें किस प्रकार हमारे सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेना है, उनमें कौन कौन से मोस्ट टॉपिक का कवर कर लेना है, तो वो सभी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं आपको वही बताने आई हूँ कि 10 दिन में मैंने कैसे अपने रीट प्री के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी, यानी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई थी 10 दिन में कि रिवीजन मेरे पांचों टॉपिक का, मतलब पांचों सब्जेक्ट का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन हो जाए। मैंने 10 दिन में कैसे जो है वो हैंडल किया था पूरे सिलेबस को, वही जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। और सभी को पता है कि L1 का एग्ज़ाम तो 28 फरवरी को है, L2 का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। तो दोनों जो है वो अपने एग्ज़ाम को, मतलब जहाँ पे सेंटर आता है वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाना है, क्योंकि फिर भड़बड़ाहट में जो है वो आपको पेपर पे नुकसान होता है, यानी कि पेपर का ख़राब हो जाता है अगर आप पहले से अच्छे से नहीं रहते हो, क्योंकि लेट हो जाता है तो उस वजह से आपके माइंड स्ट्रेस की वजह से जो वो आपके पेपर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आप सभी को पता है। हम बात करेंगे कि आपको किन किन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अभी जो है वो रिविज़न करना है या फिर उनको एक बार देखना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है वो मनोविज्ञान के ऊपर करना है और भाषा के ऊपर करना है। मनोविज्ञान के ऊपर और भाषा के ऊपर अभी आपको 10 दिन के अंदर ज़्यादा फोकस करना है। मनोविज्ञान में भी कई मनोवैज्ञानिक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बार बार जो है वो उन्हीं से क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जैसे कि क्रो हो गया या फिर कोल हो गया, स्किनर हो गया, स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत, वो पावलोव, साहचर्य, मोफात, वुडवर्थ वुडवर्थ का जो आनुवांशिक और वातावरण का जो टॉपिक आता है उसको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता है। इनकी डेफिनेशन जो है वो एक बार ज़रूर देख लेना, इनकी परिभाषाओं के बारे में देख लेना। और एक जो बाल विकास है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं ये बार बार। और बुद्धि परीक्षण, उससे तो आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। और समावेशी शिक्षा, इन टॉपिक के ऊपर जो मैंने बताए हैं या इन मनोवैज्ञानिकों के ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। और एक जो है वो साइकोलॉजी में जो अधिगम वाला टॉपिक है, एक आ जाता है हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लेक्सिब योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहती है, क्योंकि आप अभी तो सभी का मतलब रीट पात्रता के साथ साथ में अभी मेंस की भी तैयारी करते हैं। तो लोक कल्याणकारी योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं तो मेंस में अलग से दे रखी है टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट लगा रखा होगा कि सबने, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा इसमें आएगा। नेक्स्ट जो है वो एक मैंने देखा है कि प्रक्षेपीय परीक्षण जो आ जाता है या मानक परीक्षण आ जाता है, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। और एक ये जो दृश्य श्रव्य साधन आ जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन आता है एक। और आरटीए को भी देख लेना एक बार। और जो आरटीए में जो शिक्षक की धारा आ जाती है उससे बार बार क्वेश्चन किया जाता है, तो एक बार उसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमारी साइकोलॉजी के बारे में बातें हुई, यानी कि हमें कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है या फिर कौन कौन से टॉपिक को एक बार ज़्यादा रिवाइज करना है या उनको ज़्यादा ध्यान से देखना है। हम बात कर लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में जो है वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपके 1-2 घंटे में जो है वो मतलब रिवीजन हो जाएगा, एक टॉपिक का ऐसे करके। तो 2 दिन में आपका हिंदी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर जिस बच्चे ने मतलब अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ी है और वो चाह रहा है कि मैं 10 दिन के अंदर जो है वो अपनी पूरी हिंदी को कैसे कवर कर लूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जैसे जिस अकॉर्डिंग से मेरे हिसाब से बता रही हूँ, और आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा पढ़ सकते हो या जहाँ से चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो उत्कृष्ट क्लास पे, मतलब उत्कृष्ट क्लासेस का जो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, उसमें एक सर, मतलब सर ने प्रतिज्ञा T20 सीरीज चला रखी है, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने मोस्टली हिंदी को कवर करवा दिया। तो आप 2 गुना की स्पीड से जो है ना वो देख सकते हो आराम से, है ना। 2 गुना की स्पीड से यूट्यूब चैनल पे चला लेना, और फिर उससे जो है वो आपका ये रिविजन जो है हिंदी का वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, यानी कि आप क्वेश्चन सही कर सकते हो वहाँ पे। ये अगर आप ये देख लेते हो तो ये हिंदी की बात हुई। और एक बार हिंदी का जो है वो सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका, मतलब 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में आपके मेरे हिसाब से तो पांचों सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संस्कृत। अब जिस बच्चे ने
मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम मैंने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है या संस्कृत को देखा ही नहीं है, तो अब आपके क्वेश्चन कैसे सही होंगे वहाँ पे। तो वो एक तरीके से हो सकते हैं जैसा कि मैं बताऊँ, और आपको अच्छा लगे वो आप देख लेना। तो उत्कर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो आपको क्लास मिल जाएगी, तो वो क्लास एक बार ज़रूर देख लेना। या फिर जो है वो किरण चौधरी मैम आ जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने 2000 क्वेश्चन की जो है वो यूट्यूब पे क्लास ले रखी है। उन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लेना एक बार। आपको एक बार ऐसा हो जाएगा कि आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये काम जो है वो आप ज़रूर कर लेना। मैं बता रही हूँ आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे किया था लास्ट टाइम में, यानी कि मैंने एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को रीट वाले पात्रता की तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने मतलब मोस्टली तो मैंने एसआई की तैयारी करी थी, तो रीट पात्रता की मैंने ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही मैंने अपना शेड्यूल डिसाइड किया था और इस तरीके से ही मैंने तैयारी करी थी। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और ज़्यादा इससे तो आने वाला है नहीं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ग्रंथ पूछेंगे या फिर बहुत संस्कृत में बहुत डीप बातें पूछेंगे, ऐसे कुछ नहीं पूछेंगे। आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे, इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो किरण चौधरी मैम के 2000 क्वेश्चन की है क्लास है, यूट्यूब के ऊपर फ्री है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना, 2 गुना की स्पीड से चला के देख लेना। और ये जो उत्कृष्ट क्लासेस का यूट्यूब चैनल है वो भी एक बार देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस। ईवीएस में बहुत सारे टॉपिक जुड़े भी हैं, तो एक बार वो जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्या पता है कि अभी नए जुड़े हैं तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। जैसे कि एक तो मैं बता दूं आपको, पर्वतारोहण जो आ जाता है उससे जो है वो एक बार एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, मैंने बहुत बार देखा है इसको। और परिवार वाला टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन बनता है। आर्ट एंड कल्चर में वो त्यौहार मेले और वो इनकी वो पूछ लेते हैं कि मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो वो एक बार उनका रिवीजन ज़रूर कर लेना। 1-2 पेज का होंगे तो आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, गलत होगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही रिवीजन मार लेना। ठीक है, और हाँ, एक जो रोहिड़ा और खेजड़ी जो है उनके वैज्ञानिक नाम ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि बार बार जो है वो इनके वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आते हैं। और अगर आपको ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो कि मतलब लास्ट में अगर आपको कोई एमसीक्यू देने हैं, यानी कि अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू देने हैं, तो आप मुकेश सर ने यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रखी है। मुकेश पांचोली सर ने जो है वो यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रखी है, उनकी बढ़िया आती है, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। आपको मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने तो खुद से ही वहीं से पढ़ाई करी थी, यानी कि वहीं से देखा था लास्ट टाइम, यूट्यूब से ही फ्री देखा था। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैथ का क्या करना है। तो मैथ तो देखो मैं बता देती हूँ आपको कि आप ज़्यादा तो फोकस करना टीचिंग मेथड के ऊपर। जिनकी मैथ अच्छी है उनको तो मैथ देखने की ज़रूरत है नहीं, वो तो वैसे भी निकाल लेंगे, मतलब कर देंगे वहाँ पे। लेकिन जिनकी मैथ वीक है ना, वो मोस्टली आप क्या करना, आप टीचिंग मेथड के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आपकी मैथ जहाँ पे वीक है, यानी कि जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, वहाँ पे आप टीचिंग मेथड में आप नंबर ले लोगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरी मैथ ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे किया कि जो टीचिंग मेथड आएंगे मैथ के शिक्षण जो आएगी विधियाँ आएंगी उसमें मैं गलती नहीं करूँगी। ठीक है, तो उसी प्रकार उनकी मैं आपको बता देती हूँ कि 5 क्लासेज हैं, उनकी प्लेलिस्ट है टीचिंग मेथड की अलग से क्लासेस के ऊपर, तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, तो आप एक बार देख लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो यानी कि मैथ के लिए टीचिंग मेथड के लिए 5 क्लासेज हैं, प्लेलिस्ट है उनकी 5-6 क्लासेज है अलग से क्लासेस की, वो ज़रूर देख लेना एक बार, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी लास्ट टाइम में। क्योंकि आपको क्लासें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका एक बार जो है वो रिव्यू हो जाएगा, यानी कि आप खुद को देख लोगे कि आपने जो है वो तैयारी करी है, एकदम से अच्छा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। आगे हम बात करते हैं कि एमसीक्यू और पीवीआईक्यू। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अभी इस टाइम जो है वो आप मतलब रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एमसीक्यू और पीवीआईक्यू भी देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर क्लास से डाल रखी हैं, तो उनको एक बार 2 गुना की स्पीड से देख लेना, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कई आपको बोल रहे हैं कि मैराथन क्लासेज नहीं लेना, वो नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, ये कोई सेंस नहीं होता है। यानी कि 1 घंटे जब आप वो मतलब ऐसे हो जाते हो कि किताब पढ़ते 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 बोर हो जाते हो, तो 1 घंटे में आप क्लास लेके आपका माइंड फ्रेश कर सकते हो, यानी कि एमसीक्यू देख के या पीवीआईक्यू देख के उनकी क्लासेस देख के आप अपना माइंड सही कर सकते हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैराथन क्लास नहीं ले सकते, लास्ट टाइम ले सकते हो, मैंने भी ली है मैराथन क्लासेस, तो इतना ही कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, हमने L1 की पूरी बात कर ली,
संस्कृत का बता दिया मैंने, मैथ का बता दिया कि संस्कृत का कहाँ पे पढ़ना है, तो किरण मैम आ जाती हैं, उनकी क्लास आ जाती है 2000 क्वेश्चन की मैराथन क्लास से आ जाती है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। मेरे को लग रहा है कि उसमें ना आपको संस्कृत के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी उन्हीं की क्लास देखी थी और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए थे उनकी क्लास से। और हिंदी हिंदी के ना एक बार रिविजन मार लेना सारे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ऊपर ऊपर से देख लेना कि मतलब ऐसे तो है नहीं, एग्जाम्पल तो रहने देना और आप उनकी बारे में देख लेना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमें याद नहीं आता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक हिंदी का एक बार रिवीजन मार लेना। और मैंने आपको क्लास बताई दी है कि प्रतिज्ञा T20 की सीरीज चला रखी है उत्कर्ष क्लासेस के चैनल के ऊपर यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हो आराम से। यानी कि आपकी ये जो क्लास है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया कि आपको किन किन मनोवैज्ञानिकों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये करो करो तो क्वेश्चन आता ही रहता है, इससे तो आप फोकस करके पढ़ लेना इसको एक बार, थोड़ा इसकी परिभाषा पढ़ लेना, अधिगम वाला और ये सभी मैंने आपको बता दिया है। तो साइकोलॉजी के बारे में बता दिया है, हिंदी के बारे में बता दिया है, मैथ के बारे में आपको बता ही दिया है कि आपको जिनको मैथ आती है उनके लिए तो कोई इशू है नहीं, और जिनको मैथ कम आती है वो आप जो है वो शिक्षण जो विधियाँ आ जाती है उनके ऊपर ध्यान रख सकते हो, टीचिंग मेथड के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो टीचिंग मेथड के लिए मैंने बता ही दिया है कि लक्ष्य क्लासेस की जो है वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, 6-7 क्लासेज है तो वो ले लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस का जो है वो पता ही है आपको, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप हैंडल कर लोगे। ईवीएस का इतना ज़्यादा डीप में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पात्रता वालों के लिए इतना भी नहीं है कि आपको आरएस लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो आपने पढ़ रखे होंगे ये त्यौहार मेले और ये कब मनाए जाते हैं, और ये परिवार के टॉपिक आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, इनके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है। और कोई क्लासें होती हैं MCQ और PYQ की क्लासें होती हैं, वो देख लेना। आप मैराथन क्लासें होती हैं उनसे डरा मत करो, क्योंकि 2 गुना की स्पीड से चलाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, 3 घंटे की क्लास है वो आपकी 1.5 घंटे में या 2 घंटे में हो जाएगी, आपका टाइम कम हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास से चला लिया करो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने L1 के बारे में बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत हमें L2 के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि मैं तो खुद L1 की हूँ, तो मैं जिसके बारे में मैं सही से बता सकती हूँ वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर तरीके से बता दिया है। लेकिन L2 के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है वो साइकोलॉजी के मतलब क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो भी आप सभी को पता है। और हिंदी में जो है वो L2 में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है, तत्सम तद्भव, और संस्कृत में अलंकार आ जाता है। वैसे तो सेम L1 जैसा सिस्टम जो है वो पूरा L2 का आ जाता है, क्योंकि वही साइकोलॉजी वही काम आ जाएगी आपकी, हिंदी भी वही काम आ जाएगी। हिंदी का एक टॉपिक तत्सम तद्भव वाला एड ऑन किया गया उसमें L2 में, तो वो एक अलग से आ जाता है, उसको एक बार देख लेना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा है। और जैसे संस्कृत तो वही आ जाएगी, लेकिन संस्कृत में L2 में अलंकार वाला टॉपिक जुड़ा है, अलंकार वाला टॉपिक एक और आ जाता है, तो उसको भी देख लेना आप, ठीक है। और L1 और L2 दोनों का जो है वो सेम सेम आ जाता है, यानी कि अगर आपने L1 की अच्छे से तैयारी करी है तो आपका L2 इतना हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये 90 नंबर का आ जाता है, यानी कि हिंदी संस्कृत साइकोलॉजी L2 में 90 नंबर की आ जाती है। अब हमारी आती है SST, यानी कि SST कितने नंबर की आ जाती है, तो SST जो है वो 60 नंबर की आ जाती है। SST जिन्हें 6 से लेकर 12th तक की बुक पढ़ी है उनके लिए ज़बरदस्त है, यानी कि वो क्वेश्चन निकाल देंगे, वो अच्छे से क्वेश्चन कर देंगे SST का, जिन्होंने 6 से लेकर 12th तक की बुक पढ़ी है। और हाँ, L1 में आपका कोई करंट अफेयर है नहीं, आपका कोई करंट अफेयर नहीं आने वाला, EVS में भी कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, EVS में आपके जो नए ज़िले जो है ना उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, नए ज़िलों में भी अभी जो कमेटी बनी है ना उसके बारे में पूछ सकते हैं, शायद ललित पवार वाली समिति के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो राम दुभाई वाली तो पुरानी हो गई है, तो उसके बारे में तो मुझे तो नहीं लगता ये इतना पूछेंगे। लेकिन नए ज़िलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना आप। SST, हाँ, तो L2 में जो SST है उसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो है वो आ सकता है, तो इसमें जो है वो मैं आपको SST में बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। तो मैंने यही किया है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैंने वही टॉपिक आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके ऊपर आप फोकस कर लेना। 10 दिन बचे हैं, अभी टाइम है, 10 दिन में रिविज़न हो जाएगा, टेंशन फ्री रह के इन टॉपिकों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट आ जाता है, और 1857 की क्रांति उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, और ज्योग्राफी आ जाती है, जो कि L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो L1 में अगर आपने पढ़ी है तो राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी आपके लिए सही रहेगा।
और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आइडिया लग गया होगा कि कैसे से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से जो है वो कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि मैं जो आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आ जाते हैं उनके बेस पे ही बता रही हूँ कि पिछली बार जो पेपरों में क्वेश्चन आए थे उसी के आधार पर जो है वो इस बार कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं हम 10 दिन के अंदर। तो एसएसटी में जो टीचिंग मेथड आता है उसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये तो हमने मोटा मोटा आपको बता दिया है। और रही बात डर की, तो डर सबको लगता है कि मतलब जिसकी तैयारी है उसको डरना लाजमी है, कि उसको डर लगेगा, ज़रूर लगेगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा पेपर है। आपके ऊपर है कि डर कर इतनी सालों की, यानी कि सालों की तो नहीं बल्कि इतनी मेहनत है वो ख़राब कर दोगे, तो ये आपके ऊपर है। या फिर ऐसे कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने इतनी तैयारी करी है तो वो अब तैयारी मेरे काम आएगी इसमें एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम देने के बाद में आप ये सोचो कि आपको इस एग्ज़ाम के बाद में आपको मेंस देना है, मेंस के बाद में आपको बन जाना है गवर्नमेंट टीचर, जो कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट रखते हैं। तो अब मैंने आपको क्लासेस के बारे में बता दिया, कहाँ से क्या पढ़ना है वो बता दिया है, यूट्यूब के बारे में बता दिया है कि कौन सी क्लास आपके लिए सही रह सकती है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको कवर करवा दी है, यानी कि बता दी है। सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, L1 का कोई कन्फ्यूजन था उसके बारे में भी बता दिया है, और L2 के कोई कन्फ्यूजन था वो भी मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना नीचे। लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, तो उससे ज्वाइन होके जो है वो आप मुझे मैसेज कर देना अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो। और अगर हम, वही बात है कि 10 दिन में आप कुछ नया मत पढ़ना, जो आपके पास में जो चीज़ें हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करना, क्योंकि बिना रिवीजन के जो है वो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़्यादातर सभी एक बात ही बोलते हैं कि रिवीजन पे फोकस करो, तो रिवीजन ज़रूर करना है। और क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। तो उनको, कुछ जो नहीं आएंगे उनके चक्कर में जो आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड मैं आपको बता दूं कि अगर कोई, ये कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्वेश्चन छोटा आएगा तो इतना लेंथ ही नहीं आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेंथ ही क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो पेंसिल से आप क्वेश्चन पढ़ो, उसी टाइम आपको लगा लेना है, क्रॉस लगा लेना है कि हमें कि इस क्वेश्चन में कौन सी बात पूछी जा रही है, ताकि आपको क्वेश्चन याद नहीं रहो तो आप वापस पीछे घूमोगे, क्वेश्चन के ऊपर आओगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन लगा लेना कि हमें इसके ऊपर फोकस करना है और इसका आंसर हमें देना है, ठीक है। ऐसे जरूर कर लेना। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।